और आक्रोश का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साजिद और जावेद नाम के आरोपियों ने दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 11 साल के आयुष और 6 साल के आहान को मार डाला। घर में घुसकर उस तरह से मासूमों का गला काट दिया। गला काट साजिश को लेकर अब पुलिस एक्शन में है। आरोपित साजिद ढेर हो गया है एनकाउंटर में और दूसरा साथी जावेद की तलाश तेज हो गई है। बता दें, बदायूं में देर रात घर में घुसकर 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। तीसरे बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन बच्चे ने जैसे तैसे हिम्मत दिखाई और वहां से भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित साजिद बचकर भागने लगा। उसने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें साजिद मारा गया, ढेर हो गया। वहीं जावेद बचकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस सरगर्मी के साथ उसकी तलाश कर रही है और सबसे बड़ी बात, निर्मम हत्या कर दी गई 2 मासूम बच्चों की और 2 मासूम बच्चों की हत्या हुई। बदायूं में तनाव का माहौल देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक आरोपित 2 मासूम बच्चों की हत्या का आरोपित साजिद को ढेर किया और एक अभी तक फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। मतलब आप सोचिए, कोई अपने घर पर आराम से बैठा है, अपने परिवार के साथ बैठा है, शाम के वक्त मान लीजिए खाना खा रहा है, बच्चे छत पर खेल रहे हो और तभी कोई घर में घुस आए, धारदार हथियार से हमला कर दे। ऐसा ही हुआ है बदायूं में। 5 तस्वीरें आपके सामने। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों में आक्रोश था। मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई, वो भी घर में घुसकर। सोचिए क्या बीत रही होगी परिवार पर। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नव भारत पर चश्मदीद ने पूरी कहानी बताई। जिस बच्चे ने भागकर जान बचाई, उससे पूरी वारदात का किस्सा हम आपको सुनाएंगे। मासूम पीयूष ने बताया कि बदमाशों ने आखिर क्या किया। नव भारत पर चश्मदीद की तरफ से पूरी कहानी सुनिए। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। तो अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में है। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, कैसे उनका दुख दर्द दिखा, वो हम आपको सुनवाते हैं। बोला कि अभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5000 रुपये की जरूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बात करी। जी बोले कोई बात ना, लड़का अच्छे हमने दे देंगे, ना दे दे, कोई बात ना दे दे, वो कल दे देगा। उसके हाथ में था। हाँ, छुपा के लाया था ना, छुपा के लाया था, हाथ में उतने टाइम नहीं था उसके। जब ऊपर से आया तब था उसके हाथ में बिल्कुल खून के लथपथ, बच्चों को मार के आया। तो बीच वाले को पकड़ रहा था, वो तो छुड़ा के भाग आया। उसने उसका फेंक दिया वो चाकू और वो जल्दी हड़बड़ा के भाग के चला। तब हम गए, तब मैंने इन्हें मम्मियों ने सब निकाल के मैंने कुंडी लगा दी। फिर मैंने यहाँ से पुलिस चौकी से बुलवाए, 2 लोग गए, उनके हवाले किया। घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब। जावेद साजिद दोनों भाई, उन्होंने जो है पैसे पहले दवाई दुकान, हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष खत्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। बच्चों को ले गया, वो ले गया छत पे, उन दोनों को गला काट दिया। अच्छा, जिस तरह जो मामला सामने आया है तो क्या लग रहा कि इस आरोपी जो है घटना में पूरे में, इनसे आपकी पूरी पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो ना ही था, उससे रंजिश क्या होगी। तो बदायूं में सरेआम मासूमों का गला काट दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। वो चलिए सवाल हम आपके सामने रखते हैं। साजिद ने मासूमों की हत्या आखिर क्यों की, यह सवाल यहां पर उठ रहा है। हत्या के पीछे की मानसिकता क्या है कि निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परिवार से रंजिश थी तो आखिर छोटे छोटे बच्चों को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया।
एक सवाल और उठ रहा है कि क्या पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि बीच वाले बच्चे को, जो बीच का मंझला भाई था, उसको भी मारने की कोशिश की गई। क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, यह भी सवाल उठ रहा है। क्या हत्या के पीछे तंत्र मंत्र जादू टोना, क्या कोई ऐसा भी एंगल है, यह भी सवाल उठ रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको और बताते हैं, बदायूं हत्याकांड पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बच्चों की हत्या के बाद इस इलाके में तनाव है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये देखिए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस की टीम मौजूद है, आला अफसर अधिकारी सब मौजूद है, प्रशासनिक टीम मौजूद है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये सुबह की अभी की कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, जिस परिवार के 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो आप सोचिए कि उस वक्त कैसा माहौल वहां पर रहेगा। हालांकि अब पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी कोशिश यहां पर अभी की जा रही है। 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं, घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, जैसा वो आगे बातचीत होगी तो। और बदायूं से अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, आप मौके पर हैं, अब ये बताइए वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और पुलिस अभी किस गति से आगे बढ़ रही है, किस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ा रही है? देखिए, बिल्कुल बदायूं में उसी जगह पे मौजूद हैं। यही आप जो दुकान देख पा रहे हैं, यही जावेद और साजिद की दुकान है और इसी दुकान के अंदर वो अपने जो नाई का काम करता था, साजिद और जावेद। ये देखिए, ये जो दुकान है, ये आप देख रहे हैं, ये साजिद की दुकान है और यहीं पे जो है वो साजिद नाई का काम करता था। अभी पूरे तरीके से इस दुकान को तोड़ फोड़ करके जो लोग हैं, वो गुस्साए लोगों ने इसको पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बाहर अभी भी कुछ ब्लेड जो है वो आपको नजर आएंगे। और यहीं पे जो है साजिद कल शाम 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि अपने भाई जावेद के साथ यहां से निकला था और उसके बाद जस्ट रोड के उस तरफ, यानी कि ये उसकी दुकान है साजिद की, और जस्ट आप रोड पार करेंगे तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में वो बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे थे और इसी बिल्डिंग के अंदर उनकी ब्यूटी पार्लर की दुकान भी थी। ऊपर अगर आप देख पाएंगे तो ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ब्यूटी पार्लर है, संगीता ब्यूटी पार्लर, ये उनकी माँ की दुकान थी, संगीता ब्यूटी पार्लर की। और यहीं पे साजिद पहुंचता है और कहता है कि वो अंदर जो है वो 5,000 रुपए लेना चाहता है और ऐसे में 5,000 रुपए लेने की बात करके वो ऊपर जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो जो उनकी माँ रहती है बच्चों की, वो अपने पति को फोन करती हैं और उससे पूछती है कि क्या 5,000 रुपए देने हैं। इस बात को लेकर वो कहता है कि मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं और एक बच्चे को कहता है कि वो पानी लेकर आए। जब वो बच्चा पानी लेकर पहुंचता है, वैसे ही जो बच्चे हैं उसके ऊपर वो ताबड़तोड़ अटैक कर देता है और 2 बच्चे जो वापस वहां पहुंचते हैं उनके ऊपर भी अटैक करता है। इस पूरी घटना में जो 2 बच्चे हैं उनकी मौत हो जाती है। वही जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो भागकर नीचे आता है और अपनी माँ को, जो आसपास के लोग होते हैं उनको पूरी कहानी बताता है, दादी को बताता है। यही वो घर है देखिए, और यहाँ पे पूरा परिवार शोकाकुल है, उदास है परिवार, क्योंकि 2 बच्चे जो हैं वो इस तरीके से इन्होंने अपने परिवार ने खोए हैं। और यही कारण है कि देखिए जो परिवार है वो काफी ज्यादा उदास है, हताश है, परेशान है। कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि सामने घर के रहने वाला, इस तरीके से नाई का काम करने वाला एक शख्स जो है वो उन्हीं के घर के बच्चों को इस तरीके से मारेगा, उनके चिराग को इस तरीके से खत्म कर देगा। और यही कारण है कि देखिए लोग बहुत परेशान हैं, उदास हैं और इसी तरीके से जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। चाची, कितने बजे हुआ था ये घटना? 7 बजे के थे। 7 बजे हुआ था। क्या बच्चों ने क्या बताया आप? हमें कुछ ना होता है, मम्मी से पूछो, हमें कोई पता नहीं। हाँ। इनकी मम्मी से पूछो। यही छोटा बच्चा है? ये बीच का है, ये बीच वाला है। यही बच के आया था? जी, बच के आया वाला। बता, आजा पूछ। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने
कहा भैया हुआ क्या। तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी। तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी। मैंने उनके पैर में कांच लग गया। तभी मैं नीचे भाग आया। कांच पड़ी। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी को बताया। बिल्कुल, देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था। यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार अंदर ले जाकर, तो देखिए यहाँ से ही वो जो है आरोपी साजिद और जावेद जो है, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा था और उसके बाद आपको नजर आएगा कि इसी रास्ते से वो 3rd फ्लोर तक गया था। यहाँ भी देखिए जो खून के निशान है वो आपको नजर आएंगे और ये बच्चा परेशान होकर, हताश होकर, इसी तरीके से देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो घर में खून के निशान नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख पा रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पे। यहीं से भागते हुए देखिए पूरे घर में जो बच्चा है वो निकला था। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो ब्लड स्टेन से खून के निशान हैं वो नजर आएंगे। ऊपर सुरक्षा व्यवस्था के कारण पुलिस को तैनात किया गया है ताकि कोई भी जो स्पॉट है, मर्डर स्पॉट है, वहां तक ना पहुंच पाए। और देखिए इसी के ऊपर जस्ट अगर मैं आपको यहीं बाहर से ही दिखाऊं तो इसी के ऊपर ही जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया था। अभी दरवाजे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो खून के निशान आपको चारों तरफ नजर आएंगे। तो आप समझिए कि घर के सामने काम करने वाला एक शख्स जिसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते हैं, जिसके लेकर आपके मन में कोई शंका नहीं होगी कि वो इस तरीके से आपके परिवार के लोगों पर अटैक करेगा, उसने यहाँ पर आकर इस तरीके से अटैक किया और उसके बाद जो 2 बच्चे हैं परिवार के उनको इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। परिवार वाले यही कह रहे हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर हमारे घर के सामने इस तरीके से रहने वाला कोई शख्स जो है वो इस तरीके से अटैक कर सकता है। और 1st फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इनके ब्यूटी पार्लर है। ये आप अगर देखेंगे तो ये ब्यूटी पार्लर है और यहीं पे वो पहुंचा था ये कह के कि उनको 5,000 रुपये लेने हैं और यहीं पे 5,000 रुपये लेने के बात करके वो इंतजार कर रहा था। उसने कहा था कि पानी लेकर आओ, जो छोटा बच्चा था उससे कहा कि पानी लेकर आओ और पानी लेने के बहाने जो है वो यहाँ से निकला था और बच्चे जो हैं वो इसी रास्ते से नीचे की तरफ भागा था जिससे हमने बात किया अभी। और उसने बताया कि किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई, उसके ऊपर भी अटैक होने वाला था। और यही कारण है कि देखिए अब जो परिवार है, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हमने तो कभी सोचा नहीं था। देखिए माँ की क्या स्थिति है, अंदर एक बार तस्वीरों में कोशिश करूंगा दिखाने की। ये देखिए माँ की क्या स्थिति है जिसने अपने बच्चे को खोया है, काफ़ी परेशान है, हताश है, कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। वो माँ की स्थिति आप समझ सकते हैं जिस माँ ने अपने 2 बच्चों को खोया है। सामने जो शख्स रह रहा है उस पर विश्वास इंसान करे तो कैसे करेगा। आखिर किसी ने क्या सोचा होगा कि घर के सामने काम करने वाला कोई शख्स इस तरीके से उनके परिवार के चिराग को ही खत्म कर देगा। आज स्थिति देखिए बिल्कुल गमगीन है, लोग शोकाकुल हैं। पूरे परिवार में एक तरीके से कहें तो सदमा लगा हुआ पूरे परिवार को कि आखिर ये हो क्या गया उनके साथ, आखिर मंशा क्या थी, मारने की कोशिश क्यों की गई। जब बातचीत हो ही रही थी, जब वो पैसे मांगने आया था, जब उसे कहा गया कि पैसे देंगे, तो आखिर इस तरीके से क्यों मारा। देखिए माँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बोलें क्या करें। ये देखिए ये स्थिति है, ये स्थिति है और इस स्थिति का शायद कोई जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये आखिर ये दर्द पीड़ा कैसी है, कोई समझ नहीं सकता इस माँ के दर्द को। और ये देखिए इसी तरीके से जो लोग हैं वो परेशान बिलख रहे हैं। कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे का टाइम। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? ये कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने, मेरा जो बीच वाला है उसने बताई, मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे, मम्मी को, तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या जान? नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। आखिर कभी शक हुआ आपको कि इस तरीके से वो लोग करेंगे? मुझे नहीं है, शक नहीं था, क्योंकि बच्चे दिन रात उसमें सैलून में बाल कटाते थे उससे,
ऐसा कुछ नहीं था। कभी साजिद जावेद पे किसी को शक नहीं हुआ कि वो ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरी कॉलोनी उसी पे कटवाती थी। कितने साल से ये लोग रहते थे यहाँ पे? काफी साल हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं, कम से 6-7-8 साल हो गए हैं जावेद को। हम उधर रहते 3 साल, हमको यहाँ हो गई हैं। हाँ 7-8 साल आराम से हो गई हैं उसे यहाँ खोले। कौन कौन था जब ये घटना हुई यहाँ आपके घर पे? हम थे, हमारी सास थी और जो 3 बच्चे थे वो भी था। अब वो यहाँ पे खड़ा था, ये नहीं पता ये मतलब वहाँ जाके बच्चों को ले जाके ये। उसका भाई भी साथ में आया था? उसका भाई भी था, वो इंतजार कर रहा था बाहर। हाँ था, वो भी उसी में हर दिन बढ़ाता था दुकान। 8 बजे उस दिन बढ़ा दी, कल 6 बजे उसने 6 बजे बढ़ा दी। अब कम से कम साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है, एक तरीके से लग रहा है आपको न्याय मिला है? मिला है, लेकिन हमें अभी न्याय नहीं मिला है। हमें चाहिए जावेद की भी मौत, तब न्याय मिलेगा। तो एक माँ का दर्द है, एक माँ की तकलीफ है, उस माँ की तकलीफ जिसने अपने 2 बच्चों को यहाँ खो दिया है। और अब सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से इंसाफ की गुहार ये माँ लगा रही है। किस वजह से 2 बच्चों की हत्या कर दी, कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। 5,000 रुपए की बात थी, 5,000 रुपए बात देने की भी हो रही थी, लेकिन फिर भी क्यों बच्चों को मारा,